इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्या पता खान साहब 1 से 1.5 माह के अंदर बाहर आ जाए। करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हाँ फैज़ान भी हमें खान साहब का घर विजिट करवाएंगे और वो हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे फैज़ान भाई के साथ। अब तक निश्चित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त अरसल आइडियाज़ वाला और आप देख रहे हैं अपना इस्लामाबाद डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान नग्याल साहब जो कि केयर टेकर ऑफ बनीगाला हाउस ऑफ इमरान खान, और मौजूद है हमारे पास राजा फ़हद नज़ाकत जो कि UC53 के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही नामजद उम्मीदवार रहे चेयरमैन PTI की तरफ से। फैज़ान नग्याल साहब को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि NA47 में वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी इन्हें दिया गया। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका नाम हो गया। और फिर वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि खान साहब के इस बनीगाला के घर की सारा कंट्रोल इनके पास था। साहब आप यहाँ पे इनके हाउस केयर टेकर भी थे। जी जी। तो खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो क्या कोई तब्दीली आई है इक़्तिदार में आने के बाद उनके घर में? उन्होंने कोई मतलब अपग्रेड किया हो? जैसे इससे पहले जितने भी हमारे सियासतदान गुजरे हैं, झोंपड़ियों से स्टार्ट किया था तो आज महल और दुबई लीग्स और इस तरह मतलब उनके बाहर कंट्रीज़ में भी प्रॉपर्टीज़ और टावर हैं बड़े बड़े। तो क्या उनकी भी कोई तब्दीली आई है बनीगाला हाउस में? सर मैं खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त भी हम लोग सारा उनका घर देखते थे। खान साहब ने हमें केयर टेकर बनाया हुआ था और अभी भी देख रहे हैं। खान साहब को वज़ीर-ए-आज़मशिप ख़त्म हुए उनका टाइम हो गया है 4 साढ़े 4 साल, 5 साल भी होने वाले हैं। तो आप यकीन करें 1 रुपये का काम उनके घर में नहीं हुआ, 1 रुपये का। क्योंकि वो जो कौम का पैसा है वो कौम पे लगाना चाहते हैं, ना वो पार्टी का पैसा अपने घर पे लगाना चाहते हैं, ना किसी कौम का पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब खान साहब के इमरान खान चौक से लेके घर तक जो रोड बनी हुई है ये खान साहब ने अपने पैसों से बनवाई है। हमारे सामने उन्होंने 16 लाख रुपए का चेक दिया था कि ये मेरे घर के लिए आप रोड बनाएं, अपनी जेब से उन्होंने दिए थे पैसे। ठीक है, नहीं तो आपको पता है जब कोई वज़ीर आज़म होता है सबसे पहले अपने इलाके का काम करवाते हैं। अब और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अगर हमारी कोई मुलाकात हुई मैं आपको खान साहब का हाउस भी विज़िट करवाऊँगा। आप देखिएगा, आप कहेंगे यार ये किसी वज़ीर आज़म का घर है, बना हुआ अच्छा है, हर एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन जैसे वज़ीर आज़म का घर होना चाहिए वैसे नहीं है। वो उस टाइम से जैसे बना हुआ है वैसे ही है, ना उन्होंने कोई और चीज़ बनवाई है, ना कोई इतना सिक्योरिटी का, और बिल्कुल वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, एक दिन हम खान साहब के घर गए हैं, हमने कहा कि बड़े शहंशाहों वाला वो खाना खाते होंगे, हर एक चीज़। हम खान साहब के पास बैठे हैं तो यकीन करें कि खान साहब ने हमें पूछा कि आप लोग खाना शाना खाएँगे? तो हमने कहा कि कोई अच्छी चीज़ बनी होगी, लेकिन यकीन करें फिर हमें वो गार्ड ने बताया कि आज टिंडे बने हुए हैं। खान साहब एक डिश खाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनी हो उसके साथ और कोई डिश, हाँ, बस सलाद यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बना होता है वो खा लेते हैं। नाश्ता थोड़ा खान साहब हैवी करते हैं और खाने पीने में वो इतना खाने पीने का इतना शौक़ नहीं है कि जैसे बाज बकरा हो, ये हो, जो कुछ बना होता है वो खा लेते हैं। अच्छा, मुखालफिन और बाकी लोगों का भी एक ही सवाल है कि यार एक 72 साल शख्स है जो एक्सरसाइज भी करता है, जॉगिंग भी कर रहा होता है, डंड भी निकालता है, मतलब फुल एक्टिव, ऐसे लगता है कि जैसे कोई 25-30 साल का जवान है। तो उनका एक सवाल होता है कि वो खाते क्या है ऐसा कि अभी तक वो इतने एक्टिव? अभी हम लोग मार्च में हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। जेल में मुलाकात हुई? अडियाला जेल में, अडियाला जेल में हमारी मुलाकात हुई है। और यकीन करें मैंने खान साहब को देखा, हमारा दिल खुश हो गया। इतने ज़्यादा एक्टिव ना, ऐसे लग रहा था कोई 30-35 साल का कोई लड़का घूम रहा है। जेल में जाके ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज उनकी कम हो गई है। ठीक है, और थोड़ा सा मोटापा भी हुआ है उनका, क्योंकि उस वक्त उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई थी जिम शिम वाली, वो तो 3-4 महीने बाद उनको दी गई हैं। तो जो उन्होंने डॉग रखे हैं तो उनका तो लाजमी पूछा होगा खान साहब ने? वो एक तो उनका शेरू जो है तो उसके बारे में तो वो पूछते हैं। हमने कहा हमने चक्कर नहीं लगाया जी अभी। कहते हैं यार आप लोग चक्कर लगाया करो, देखा करो हर एक चीज़। तो फिर हमने उनको बताया कि ऊपर जो आपके वो PS हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम भेजेंगे, वो आपको सब बताएंगे। एक तो पहले से भी सेलेब्रिटी थे खान साहब, फिर इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने, तो उनके घर में अपने मुलाजमीन के साथ रवैया कैसा था, बिहेवियर कैसा था? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है एक नॉर्मल से MNA बन जाता है तो उसके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो ये तो मुल्क का वज़ीर आज़म था, तो इनका बिहेवियर कैसा था अपने मुलाजमीन के साथ? मेरे ख्याल से ये सारे लोगों को पता है कि खान साहब का बिहेवियर कैसे है। आप जलसे में देखें हर तरफ वो कैसे गरीब लोगों के साथ हाथ मिला रहे होते हैं, कैसे वो मिल रहे होते हैं सबके साथ। खान साहब का मैं आपको बताऊँ ना, खान साहब जब भी आते थे ना घर से ऑफिस तक,
तो हम हमेशा ज़्यादातर बिज़ी रहते थे, घर से लेकर ऑफिस तक उनका पीएस उनको बताता था आज ये मीटिंग है, हर एक चीज़। तो हमने कभी नहीं उनको देखा कि वो किसी को गुस्सा कर रहे हैं, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करते थे और वो किसी को किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते थे। लेकिन हाँ, हाँ, सब जो काम कहते थे ना, तो वो उनको करना वो पड़ता। तो एक उनके आदत है, अगर पीछे वो पड़ ना जाते करें, थे। हाँ, वो अगर ना करें तो फिर तो खान साहब गुस्सा होते थे। जी। तो एक चीज़ बता दें कि जब खान साहब यहाँ पे होते थे, आप ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा वक्त आपको उनके साथ गुजरता है, तो अब आप जाते हैं, पहले एक रश लगा होता था, मीडिया के लोग आ रहे हैं, सियासी लोग आ रहे हैं, गहमा गहमी होती थी, मतलब एक रौनक लगी होती थी बनी गाला हाउस में जब खान साहब आते थे। अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कमी महसूस नहीं होती, एक मतलब बेरौनकी सी नहीं लगती सर आपको? अब तो कुछ है ही नहीं हो उसमें। यकीन करें पहले हम जाते थे ना, लोग ही लोग, खान साहब की मीटिंग, खान साहब को देखना, क्या कुछ हो रहा है। अब हम जाते हैं कोई नहीं होता, बस हम लोग सिर्फ जाते हैं विज़िट करके हर एक चीज़ देख के या जो कुछ काम हो वो करके हम लोग वापस आ जाते हैं। पहले तो हम रहते थे कि खान साहब की ये मीटिंग हो रही है, उसके बाद खान साहब से बात करेंगे, कुछ भी हम उनको काम कह देंगे या वो कोई हमें क्या पता काम कह दें। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ सिक्योरिटी है और खान साहब के एक पीएस हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बस वो होते हैं। कभी कभार हम तो बहुत, मैं तो अब बहुत कम जाता हूँ, पहले खान साहब होते तो बहुत जाता था। अब 15 दिन में, एक हफ्ते बाद, 10 दिन में एक दफ़ा जाता हूँ। दिल ही नहीं करता जाने का, जो सच्ची बात है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि खान साहब बाहर कब तक आएंगे, तो अंदरून कुछ बातें आ रही हैं कि कोई डील हो रही है, क्या कोई डील हो चुकी है, खान साहब बाहर आने वाले हैं? अब डील का तो कुछ पता नहीं है, सुना हमने भी है, लेकिन अब अंदर की बात नहीं पता कि कब। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्या पता खान साहब 1 से 1.5 माह के अंदर बाहर आ जाए। जी, जो आप सुनना चाहते थे, क्योंकि जो इस टाइम पाकिस्तानी अवाम एक ही अपने मुर्शद का दीदार मुर्शद जो अवाम चाह रही है, पीटीआई के फॉलोअर ख़ास करके, तो फैज़ान भाई का ये कहना है कि उम्मीद रखें कि 1 से 1.5 मंथ के अंदर जो है वो इंशाल्लाह जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये बता दें कि कल एक कामयाब तरीन आपने स्वाबी में जलसा किया है, तो उसके बाद पार्टी का मोराल, पार्टी के वर्कर का मोराल, और किस तरह मतलब आपने क्या देखा आप? और उसके बाद जी कल हम माशाल्लाह स्वाबी में हमारी एक बहुत बड़ी सुनामी थी। हम लोग यकीन करें कि हम मोटरवे से आगे जलसागाह तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा, और वो भी गाड़ी में। अगर यकीन करें हम पैदल होते तो हमें 4-5 घंटे लग जाते। तो माशाल्लाह लोगों का एक हजूम था, एक समुंदर था लोगों का। और यकीन करें पूरे पाकिस्तान की क़यादत आई हुई थी, मेल फीमेल सारी सारी क़यादत हमारी आई हुई थी। और ऐसे लोग भी आए हुए थे जो 1 साल से गायब थे, वो कल जलसे में उन्होंने भी शिरकत की है। जैसे हमाद अज़हर साहब हैं, आपको पता है उनके ऊपर 55 केसेस बने हुए हैं, बिल्कुल। तब भी उन्होंने जलसे में कल शिरकत की है। और बाकायदा एक मार्च का आगाज़ कर रहे हैं, जो हमारे जलसों के बाद उसका आगाज़ होगा, और वो स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से रावलपिंडी अडियाला जेल तक। तो आप देखेंगे उसमें कितने लोग शिरकत करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, ये मार्च आप महंगाई के हवाले से करना चाह रहे हैं या खान साहब की रिहाई के नहीं, हवाले से? ये हम लोग खान साहब की रिहाई के हवाले से करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बेगुनाह आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। कल पूरा 1 साल हो गया है। देखें ना, वो बंदा बीमार हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ अपनी ज़ुबान पे कायम है, ठीक है, कि मैं इस कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। देखें बेगुनाह उनको अरेस्ट उनको किया हुआ है, उनके ऊपर इतने केसेस जो बनते नहीं थे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो हम तो ये जो हमारा मार्च स्टार्ट होने जा रहा है, इंशाल्लाह ये हम खान साहब के लिए करेंगे। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। इंशाल्लाह मेहरबानी आप। एक चीज़ और ऐड करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हाँ, फैज़ान भी हमें खान साहब का घर विज़िट करवाएंगे और वो हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे फैज़ान भाई के साथ। अब इंशाल्लाह। तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।